किया गया था, क्या उद्देश्य था? जैसे हमने बताया कि ये नेशन वाइड एक मूवमेंट का एक हिस्सा आज का जो रैली आपने देखा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी डिसाइड किया है 26 दिसंबर को बेलगांव के हमारी CWC में, और जिस तरह से देश के होम मिनिस्टर ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो इंसल्टिंग वे में जो शब्द उन्होंने यूज़ किए हैं, और उसके लिए हमने पार्लियामेंट के अंदर भी उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा या उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता, जिसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, अगर उनके लिए उनको रेस्पेक्ट नहीं है तो उनके मन में जो देश जान रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ रेस्पेक्ट है। ये जो उनकी अंदर की नीति थी वो झलक गई पार्लियामेंट में एक सेकंड में। तो इसलिए कोशिश भी की थी उन्होंने कि हमें 400 सीटें मिल जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें, वहाँ फेल हो गए तो अब जहर ज़बानों से उगलने लगे। इसीलिए न तो वो आज़ादी को मानने के लिए तैयार है, न आज़ादी की फ्रीडम मूवमेंट को मानने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि उनका कोई भी पूर्वज उस फ्रीडम मूवमेंट में शामिल नहीं था। अगर कुछ इक्के दुक्के नाम उस वक्त के थे, वो अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, अंग्रेज़ों के तनख्वाह पर उनका साथ दे रहे थे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने देशवासियों के साथ लाखों की तादाद में शहादतें हुई, उसमें कांग्रेस की शहादत हुई, महात्मा गांधी जी की क़यादत में अंग्रेज़ों को भगाने में कामयाब हुई और देश को आज़ादी दिलाने में कामयाब हुई, और उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं। अब आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन मिला, उसको वो रेस्पेक्ट नहीं करना चाहते, उसको वो रखना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें गरीबों, मजलूमों, आदिवासियों के अधिकार हैं। उस अधिकार के तहत देश में उनको रहने बसने का हक है, वो अधिकार वो छीनना चाहते हैं। तो इसलिए जब ना तो वो फ्रीडम मूवमेंट को मान रहे हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, ना लोगों को अधिकार देना चाहते हैं, तो ऐसे में ये देशव्यापी हमारी मूवमेंट है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो इसलिए हमारा काम है, ये हमारी इनहेरिटेड ड्यूटी है। कांग्रेस पार्टी हमारी आज के युग की फ्रीडम मूवमेंट है। ये एक फ्रीडम मूवमेंट हमने लड़ी 1885 से 1947 तक देश को आज़ाद कराया। 1947 से लेकर 2014 तक हमने देश को निर्माण करने का काम किया। हमने हर सेक्टर में हमारे नेताओं ने, जो चाहे पंडित नेहरू जी रहे हो, आपके शास्त्री जी रहे हो, आपके इंदिरा जी रही हो, राजीव गांधी जी रहे हो, नरसिम्हा राव जी रहे हो, मनमोहन सिंह जी रहे हो, हमने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। मगर यहाँ 2014 के बाद में देश ठप है, ये दूसरे रास्ते में ले जा रहे हैं 140 करोड़ लोगों को। तो इसलिए कांग्रेस ये अपनी ड्यूटी समझता है। जैसे हमने उस वक्त पर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की क़यादत में पूरे देश में चलाई, जब देश बिखरा हुआ था, देश में भाई को आपस में लड़ाया जा रहा था, वो भाईचारा कायम करने के लिए जो रोल राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, देश के उन तमाम शख्सियात ने मिल के किया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो मेरे ख्याल से देश में एक टर्निंग पॉइंट रहा। उसको देश ने सराहा, आम जनता ने सराहा, वो भाईचारा किसी हद तक वापस आया। तो उसी तरह से ये हमारी मूवमेंट है कि हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। हम संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, हम संविधान के हुकूक के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। उसके लिए चाहे कांग्रेस पार्टी को जो भी कुर्बानी देनी होगी, भी उसके लिए तैयार। सर, झारखंड तो फतह कर लिया, अब बिहार की बारी है सर। बिहार में क्या रहेगा सर? और अभी आपने बिहार भी अच्छा रहेगा। आप सुन रहे हो, मणिपुर से भाग रहे हैं, और हो सकता है चुनाव से पहले किसी और जगह से भी भागे, क्योंकि जब जनता की हीट आती है तो उनको पता है देश इस वक्त महात्मा गांधी जी के उसूलों पर चलना चाहता है, भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन पर चलना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर चलना चाहता है। और अगर इन तीनों चीज़ों को कोई जमात फॉलो नहीं करती है, कोई सरकार फॉलो नहीं करती है, मुझे नहीं लगता है कि कोई सुलझा हुआ आदमी उस जमात या उस सरकार के साथ बन पाए। धन्यवाद।